एस्ट्रोलॉजर सुधा वथवा बेदी का प्रेम भरा नमस्ते। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम स्वतंत्रता दिवस के ऊपर कुछ आजादी के बारे में बात करेंगे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारतवर्ष अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, लेकिन हमें आज अपनी हर बुरी आदत, बुरी यादों, गलत तरीकों, गलत सोच से आजाद होना बहुत जरूरी है। केवल गुलामी एक आपके शरीर की या मतलब जैसे हम अंग्रेजों के पास गुलाम थे उनके अंदर, उसके अलावा भी इंसान अपनी बहुत सी सोचों के अंदर, अपनी बहुत सी यादों के अंदर, अपनी बहुत सी आदतों के अंदर गुलाम रहता है। और आगे बढ़ने के लिए उन आदतों से, उन चीजों से अपने आप को आजाद करना बहुत जरूरी है। इसी श्रृंखला, इसी चीज के अंदर हम दो स्वतंत्रता सेनानियों लाला लाजपत राय और शहीद भगत सिंह की जीवन की दो छोटी छोटी घटनाओं के बारे में बताऊंगी, जो अपनी एक सोच या अपनी एक आदत से उन्होंने कैसे छुटकारा पाया। लाला लाजपत राय जब छोटे थे तो वो कोई भी खाना, जब भी खाना खाते थे तो उन्हें साथ में हरी मिर्च जरूर चाहिए होती थी। बिना हरी मिर्च के वो खाना नहीं खा पाते थे। जो भी हालात हो, जैसा भी हो, हरी मिर्च खाने के साथ होना उनके लिए बहुत ही आवश्यक था। घर के भी माता पिता इस बात का ध्यान रखते थे कि उन्हें हरी मिर्च खाने के साथ जरूर मिले। एक दिन भयंकर बारिश थी और उनके पिता घर नहीं पहुंच पाए। लगभग 3 से 4 घंटे हो गए उनके घर आने के समय में, लेकिन फिर भी वो पहुंचे नहीं, जिसके कारण घर के सभी सदस्यों को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी कि वो कहाँ पे रह गए। और जब वो घर आए तो वो बुरी तरह से भीगे तो हुए ही थे, लेकिन बारिश की वजह से जब उनका कहीं एक जगह पे पैर फिसला, जिसकी वजह से उन्हें चोट भी लगी। और वो जब घर आए तो उनसे जब सबने पूछा कि आपको क्या हुआ, आपको पता है इतना बारिश हो रही है, टाइम से घर आ जाना चाहिए, आप कहाँ रह गए? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा बेटा बिना हरी मिर्च के खाना नहीं खाता और घर में हरी मिर्च नहीं थी। बारिश के कारण बहुत दुकानें बंद थी और मुझे हरी मिर्च लेने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा बिना खाने के सो जाए और मैं बिना हरी मिर्च के आज घर आ जाऊं। उस दिन लाला लाजपत राय को पता लगा कि ये मेरी आदत कितनी बुरी है, जिसके कारण आज मेरे पिता को इतना ज्यादा कष्ट सहना पड़ा। उसी समय उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी आज बुरी आदतों से आजादी लेके रहूंगा। आज के बाद मैं कभी भी खाने के साथ हरी मिर्च नहीं खाऊंगा और उसके बिना ही खाना लूंगा। उन्होंने दृढ़ प्रण लिया कि जो भी हो जाए मैं अपनी इस आदत से बाहर आके रहूंगा। और ऐसे ही दृढ़ संकल्प थे कि वो स्वतंत्रता के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसे ही एक कहानी शहीद भगत सिंह जी के साथ की है। वो केवल 8 वर्ष के थे और उनकी छोटी बहन 4 वर्ष की। बैठे हुए बाहर, उस समय जैसे मंजियां होती थी, उस पे बैठे हुए एक पुस्तक पढ़ रहे थे कि उनकी बहन उस वक्त उनके ऊपर उछल उछल के देख रही थी कि वो क्या पढ़ रहे हैं। अचानक भगत सिंह जी ने जलती हुई लालटेन उठाई और अपनी बहन के सीने पे रख दी। जैसे ही वो सीने पे लालटेन रखी जलती हुई, तो वो जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि जलती हुई अगर लालटेन आपके सीने पे लगेगी तो आपका शरीर तो जलेगा। लेकिन उन्होंने एकदम उसके मुंह पे हाथ रख दिया और बोले कि चिल्लाना नहीं है। अगर हम अपने दुखों से मतलब पार नहीं पा सकते, अपने दुखों से ऊपर नहीं उठ सकते, अपने अंदर सहन शक्ति नहीं पैदा कर सकते, वहां से आजादी नहीं ले सकते, तो हम कैसे अंग्रेजों के साथ लड़ेंगे और इस आजादी को पाएंगे। उनकी ये बात सुन के केवल 4 साल की बच्ची ने भी अपने मुंह पे हाथ रखा और अपना चिल्लाना बंद कर दिया। ये थी उनकी आजादी, अपने दुखों से इतनी दृढ़ संकल्पता कि हमें अपनी कोई भी चीज हमारे आगे आने वाले संकल्प के अंदर नहीं आ सकती है।
इसी तरह से हमें भी अपने जीवन के अंदर अगर हमने कुछ भी पाना है तो हमें अपनी गलत आदतों से, अपनी पुरानी यादों से, अपनी सोचों से, अपने दुखों से आजाद होना है और आगे जिंदगी की ओर बढ़ना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।